मुख, हृदय और वातावरण को पवित्र करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहीं न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। सर्वक्षण स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। मंचासीन पूज्य अति पूज्य सभी महापुरुषों के श्री साधु चरणों में मेरा बारंबार नमन है। इस सत्संग रूपी त्रिवेणी में स्नान करने वाले धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशिला माताओं तथा भक्ति स्वरूपा बहनों, सबों को मेरा हार्दिक नमन है और निवेदन है कि एक बार पुनः जय ध्वनि करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज परम पूज्य स्वामी विनय बाबा के श्रद्धांजलि समारोह में हम लोग उपस्थित हुए हैं। प्रस्तुत पाठ में हम लोगों ने श्रवण किया कि सृष्टि का सिरमौर यदि कोई जीवन है तो वह मानव का जीवन है। ये सृष्टि का सिरमौर मानव का जीवन है तो कैसे है? क्या इस जीवन को प्राप्त कर खाना पीना सोने बाल बच्चे को जन्म देने से ये जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। यदि यह मानव का जीवन श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, सृष्टि का सिरमौर ये मानव का जीवन है और ये जीवन सृष्टि का सिरमौर बना रहे, तो महापुरुषों ने कहा हम लोगों को अपने मन को प्रभु चरणों का दास बनाना पड़ेगा। अपने जीवन को जगत से जगदीश की ओर ले जाना पड़ेगा और जो अपने जीवन को जगत से जगदीश की ओर ले जाता है उनका जीवन आनंदमय हो जाता है, कल्याणमय हो जाता है, सुखमय हो जाता है और उनकी कृति शरीर छोड़ने के बाद भी कभी मिटती नहीं है। बड़ा अच्छा का किसी सुभाषितकार ने, कोई मरता धन दौलत के लिए तो कोई मरता विषयों के आनंद के लिए। कोई मरता धन दौलत के लिए तो कोई मरता विषयों के आनंद के लिए। हमने घूम कर जहां भी देखा बिड़ले मरते हैं ईश्वर दर्शन के लिए। लेकिन ये मेरे साथियों, विषयों के आनंद के लिए मर जाओगे
तो लोग चंदा करेंगे तेरे कफन के लिए, और यदि ईश्वर दर्शन के लिए मर जाओगे तो लोग तरसेंगे तेरे दर्शन के लिए, लोग तरसेंगे तेरे दर्शन के लिए। जो अपने जीवन में मानवीय संस्कार अर्जित करते हैं, अर्थात अपने मन को प्रभु चरणों का दास बना देते हैं, वे मरकर के भी अमर होते हैं। और यदि इस जीवन को संसारिक भौगिक वासनाओं के प्रति जीवन लगाया तो ये जीवन अधोगति में चला जाएगा, जीवन नरक की ओर चला जाएगा, जीवन पतन की ओर चला जाएगा। इसीलिए आज पूज्य बाबा के शरीर छोड़ने पर मैं समझता हूं कि सच्ची श्रद्धांजलि तभी मनाई जाएगी जब पूज्य बाबा के आदर्श चिन्हों पर हम लोग चलने का संकल्प लेंगे। और पूज्य बाबा का आदर्श चिन्ह क्या था? गुरु आज्ञा, गुरु के प्रति समर्पण, सत्संग और ध्यान। जो आराध्य देव ने हम भक्तों के लिए दिया, सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। ये संदेश आराध्य देव का है, और आराध्य देव के संदेश को पूज्य विनय बाबा जीवन पर्यंत उतारने का प्रयास करते रहे। मैं उनकी उदारता को, उनकी सहजता को, उनकी सरलता को, उनके अंदर जो मृदु भाषिता का जो गुण था, मैं बहुत दिनों से नहीं लेकिन जितने दिनों से जानता हूं उनसे उनका मेरा जो जीवन है अति प्रभावित है। जब भी कभी महद्दीपुर तरफ, पसराहा तरफ कहीं भी कार्यक्रम होता था तो किसी सत्संगी के यहां नहीं ठहर करके, जहां मैं रहता हूं महद्दीपुर सत्संग आश्रम में, वहां जाकर के निवास करते थे। हम लोगों का भी समय इस तरह बाबा के साथ में बीत जाता था, पता ही नहीं चलता था। हमारे साथ में रहने वाले कई गुरु भाई लोग हैं, हंसते बोलते रहते थे। इस बार जब 2 और 4 दिसंबर का जो कार्यक्रम उन्होंने निर्धारित किया था, मेरे से उन्होंने कहा कि आप ही तय करिए कि कौन कौन से महात्मा आएंगे, आपको रहना है और मेरा ये अंतिम कार्यक्रम है, मेरा ये अंतिम कार्यक्रम है। मेरी इच्छा है कि इस बार जितने महात्मा लोग आएंगे सबको एक बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन मीडियम क्लास का बैग बना करके सबको देंगे। आप ही निर्धारित करिए कि कौन से महात्मा आएंगे, उसमें आपको रहना अनिवार्य है। मैंने कई महात्माओं का नाम दिया, संपर्क साधने की कोशिश की, परंतु संपर्क नहीं हो पाया। और कुछ से संपर्क भी हुआ तो जो तिथि पूज्य बाबा के द्वारा निर्धारित 2, 3 एवं 4 दिसंबर, उस तिथि पर स्वीकृति नहीं मिली। अंततः उन्होंने कहा कि जो भी महात्मा को बुलाने की इच्छा होगी बुलाएंगे, आपको रहना है। और एक स्वामी चंद्रानंद बाबा है, रामचंद्र बाबा जिनको जानते हैं, का उनका कार्यक्रम होगा। और देखता हूं 2-4 महात्मा तो हमारे साथ भी हैं। सुसज्जित कार्यक्रम होगा और ये मेरा अंतिम कार्यक्रम होगा। मैं ये समझ नहीं पाया कि पूज्य बाबा की क्या भावनाएं हैं। जब देहावसान की जानकारी मुझे प्राप्त हुई मेरे साथियों के द्वारा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। हमारे सारथी महोदय को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मैं मंच पर बैठा था, फोन बंद था। प्राय मंच पर बैठता हूं तो फोन बंद रखता हूं। जानकारी मिली दूसरे के माध्यम से, दिल मान नहीं रहा था। मैंने जब संपर्क साधा तो बोले मायागंज में है, मेरा बांका जिला तरफ कार्यक्रम था। किसी तरह हमारे
श्रद्धेय चंदन बाबा के द्वारा मुझे संपर्क सूत्र मिला। मैंने उनसे निवेदन किया कि मेरी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, मैं देर से पहुंचा इसलिए नहीं कि अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, सो नहीं, क्षमा करेंगे। मेरे कमर की सर्जरी हुई है, अधिक देर तक बैठने के लिए डॉक्टर ने मना किया है, इसलिए मैं विलंब से पहुंचा। मैंने उनसे संपर्क किया और कहा कि मैं आ रहा हूं मायागंज, और मायागंज आया। पहली श्रद्धांजलि पुष्प अर्पण करके मैंने दी, मेरे साथियों ने दिया, और तब मैंने अपने साथी से कहा अग्नि संस्कार में जो हमारे नीतीश बाबा, सेवानंद बाबा जो समर्पित रहे, और नीतीश जी का श्रद्धा बहुत प्रगाढ़ श्रद्धा, क्यों? क्योंकि पूज्य बाबा से उन्होंने ही नामदान लिया था, बारंबार बुलाते रहते थे, उनकी श्रद्धा प्रबल थी बाबा के प्रति। मैं विशेष नहीं कहना चाहता हूं, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हम सभी साथियों को, जितने क्षेत्र के भक्तगण हैं, जिन्होंने भी पूज्य बाबा के द्वारा ज्ञान अर्जित किया है, सत्संग की बातें सुनी है, वे एक संकल्प लीजिए कि हम अपने जीवन को चरित्रवान बनाएंगे। बाबा को आप लोग देखते हैं, मैं तो बाबा को कहता हूं कि कलयुग का कर्ण, जैसे कलयुग कर्ण ने अंतिम क्षण में भी दांत तोड़कर अपने से धो करके दान किया, वैसे ही उदार मना थे, गरज करके बोलने वाले, कभी भी किसी के सामने सिर झुकाते हुए नहीं देखा मैंने। क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से पके होते हैं, जो पवित्र होते हैं, जिनका जीवन पवित्रमय होता है, जिनका जीवन पाप रहित होता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर भय नहीं होता है। लेकिन जिनका जीवन चरित्रहीनता से भरा हुआ होता है, दुश्चरित्रपूर्ण जीवन होता है, वो दुनिया के सामने भले ही गरज करके बोल दे, लेकिन भीतर से वे कमजोर होते हैं, वे कायर होते हैं। मैंने देखा उनका जो आत्मबल था, आत्मशक्ति थी, उनकी वाणी को सुनने के बाद कमजोर से कमजोर सत्संगियों के अंदर भी आत्मबल की वृद्धि हो जाती थी, ये उनका गुण था। तो सच्ची श्रद्धांजलि हमारी आपकी तभी होगी, ये नहीं कि सिर्फ बाबा के श्रद्धांजलि में आए, पुष्प अर्पण कर दिए तो श्रद्धांजलि हो गई, सो नहीं। मैं तो समझता हूं सच्ची श्रद्धांजलि पूज्य बाबा की तभी होगी जब गुरु महाराज के आज्ञा का पालन करते हुए अपने मानव जीवन को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। और ये काम कल नहीं होगा, कल नहीं, क्योंकि मदाद्य शंकराचार्य जी महाराज ने कहा दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः। कहा परमात्मा की सृष्टि में यह मानव जीवन श्रेष्ठ जरूर है, दुर्लभ जरूर है, लेकिन देहिनाम क्षणभंगुरः, यह देह क्षणभंगुर है। इस शरीर का कब नाश हो जाएगा इसका ठिकाना नहीं। नानक देव जी महाराज ने भी कहा नह बालक नह यौवने नह वृद्धि कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए कब आए पड़े जम फंद। कब गले में जम का फंदा लटक जाएगा, कब राम नाम सत की घंटी बज जाएगी, इसका एक क्षण का भी ठिकाना नहीं, एक क्षण का भी नहीं। इसलिए कल के भरोसे नहीं, कल करो सो आज कर, आज करो सो अब। क्यों? तो पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। कल जो करना चाहते हो आज कर लो। अर्थात इस मानव जीवन को सफल बनाने में जो प्रयत्न करना था वो कल के भरोसे नहीं, आज कर लो, आज करो और अभी करो। जब इस जीवन को अपने मन में, इस जीवन को भगवान की भक्ति में लगाएंगे, जगत को पीठ दिखाते हुए, आज तो ऐसे होशियार लोग हैं तो जगत को पीठ क्या दिखाएंगे, जगदीश को ही पीठ दिखा देते हैं। एक महात्मा जी जा रहे थे, महात्मा जी को सदग्रस्त ने प्रणाम किया तो महात्मा जी ने 2 बार प्रणाम किया। ग्रस्त ने कहा महाराज जी आपने मुझे क्यों प्रणाम किया? महात्मा जी ने कहा पहले तुमने प्रणाम किया, तुम पहले ये बताओ कि तुमने क्यों प्रणाम किया। तो गृहस्थ ने कहा महाराज आपको मैंने त्यागी समझा, घर परिवार बाल बच्चों का त्याग करके अपने मन को प्रभु चरणों का आपने दास बनाया है, इसलिए आप त्यागी हैं, त्यागी समझ करके मैंने प्रणाम किया।
महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक साधारण त्यागी ठहरा, लेकिन तू तो महात्यागी है, इसलिए मैंने 2 बार प्रणाम किया। कहा, महाराज मैं तो घर परिवार बाल बच्चों के बीच रहने वाला हूं, भला मैं महात्यागी कैसे हो सकता हूं? तो महात्मा जी ने कहा, मैंने तो घर परिवार बाल बच्चे का त्याग किया तो छोटा त्यागी हूं, लेकिन तूने तो परमात्मा का ही त्याग कर दिया, तो हमसे बड़े त्यागी हो ना जी। समझ में आई बात? सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, अमन चैन चाहते हैं, लेकिन किधर की ओर भाग करके? जगत की ओर। संतों ने कहा, नहीं मेरे साथियों, जगत को पीठ दिखाना पड़ेगा। जगत पीठ दें भागिरी। मेरे हाथ को देखिए, मानो ये सूर्य है और सूर्य के तरफ मुख कोई करके चलेगा तो उसकी छाया किधर बनेगी? पीछे की ओर। लेकिन कोई सूर्य को पीठ दिखा दे तो उसकी छाया आगे की ओर बढ़ेगी। अर्थात संसार के लौकिक वासनाओं का परित्याग करके, भावनाओं को पवित्र करके यदि परमात्मा की ओर बढ़ेंगे तो दुख जीवन का पीछे छूट जाएगा और संसार के तरफ, संसार की वस्तु को प्राप्त करने की लालसा से, संसार के वस्तु व्यक्ति से अपने जीवन को जो व्यक्ति सुखी बनना चाहता, परमात्मा को पीठ दिखाकर संसार के तरफ दौड़ता है, तो संत लोग कहते हैं कि उनके जीवन में क्लेश आगे आगे चलता है। संत लोग कहते हैं ये मानव का जीवन जगत के तरफ बढ़ने के लिए नहीं, क्योंकि ये तो जगत दुखालय है। मदाध्य शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, संसार दुखालयम, ये संसार दुख का घर है, इसलिए जगत की ओर बढ़ो मत, जगदीश की ओर बढ़ने का प्रयास करो। और यदि तुमने जगत की ओर बढ़ने का प्रयास किया, संतों ने कहा कि तुम को भी परमात्मा अपनी ओर खींच लेंगे। जैसे छोटे बच्चों को आप लोगों ने देखा होगा, छोटे बच्चे को मां क्या करती है, बड़ी दूर पर खड़ा करके उसका नाम लेकर इशारे इशारे से बुलाती है। बच्चा धीरे धीरे मां की तरफ बढ़ता है, मां को भी खुशी होती है और बच्चे को भी खुशी होती है। धीरे धीरे एक पग बढ़ाया, दूसरा पग बढ़ाया, तीसरा पग बढ़ाने लग जाता तो बच्चे लड़खड़ाने लग जाते हैं। अब लगता है कि बच्चा गिर जाएगा, लड़खड़ाते हुए बच्चे को मां छोड़ देती है ना, ताकि हाथ पैर मजबूत हो। छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? बिल्कुल भी नहीं। यदि 2 पग बच्चे ने बढ़ाया है अब मां देख लेती तीसरा पग बढ़ाने में बच्चे लड़खड़ा जाएंगे, तो मां दौड़ करके जाती है, उस लड़खड़ाते हुए बच्चे को अपने बाहों में समेट कर सीने से लगा लेती हैं। मैं बता दूं साथियों, जैसे बच्चा का हृदय सच्चा होता है, मन पवित्र होता, मन में कोई दोष नहीं होता है और सच्चे हृदय से मां की तरफ बढ़ता है, तो मां उस बच्चे को गिरने नहीं देती। ठीक उसी तरह हम भक्तों का हृदय सच्चा हो, मन पवित्र हो, मन में कोई दोष छल प्रपंच नहीं हो और सच्चे हृदय से गुरु से युक्ति जान करके यदि भगवान की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाएंगे, तो भगवान भी संसार के खाई में अधोगति में गिरने नहीं देंगे, बल्कि जीवन रूपी नैया संसार रूपी सागर से पार होगी। इसीलिए जो काम हमारे पूज्य बाबा ने किया, बस उसी आदर्श को अपने जीवन में स्थापित करना है। और ऐसी श्रद्धांजलि जब मेरी होगी, सच्ची श्रद्धांजलि होगी, और सच्ची श्रद्धांजलि हम सभी भक्तों को मनाना है। आज बहुत सारा कार्यक्रम हुआ, ऐसा कभी मत समझिएगा कि बाबा हम लोगों के बीच से दूर चले गए, सो बिल्कुल नहीं है, कभी दूर नहीं गए, हम लोगों की यादों में हैं, हम लोगों के ख्वाबों में हैं, हम लोगों के जिंदगी की एक क्षण क्षण जो भक्त उनसे सत्संग सुने होंगे, कभी जब किसी महापुरुषों से सुनते हैं तो लगता था कि ये पूज्य बाबा भी बोल करके गए थे। बस उन्हीं बातों को याद रखना है, जो उनके उपदेश, उनके आदर्श, उनके कर्तव्य का अपने जीवन में अंगीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे और अपने जीवन में स्थापित करेंगे, तो मैं समझता हूं ये सच्ची श्रद्धांजलि है। और इसी श्रद्धांजलि से ये वसुंधरा पवित्र हो पाएगी। क्यों? आज वसुंधरा कौन सी पवित्र होती हैं? जिस वसुंधरा पर किसी महापुरुषों का अवतार होता है।
किसी संत महापुरुषों का अवतार होता है, वो जननी पवित्र हो पाती हैं जिन जननी के ओद्र से भगवान के भक्त पुत्र ने जन्म लिया। पलटू साहब ने तो कहा, जननी रहे तो बांझ बैसाकट ना जने, होते बरु मरी जाए जिए से ना बने, पुत्र से भला मदार फिरे ना दोष में, अरे हारे पलटू पुत्र बंत भक्त होई जही कोख में। वो माता पिता धन्य है, वो गांव समाज धन्य है, वो राज्य और देश धन्य है जिस देश में, जिस राज्य में, जिस समाज में, जिस माता पिता के संतान के रूप में किसी भक्त पुत्र ने जन्म दिया। सचमुच में परिवार के लोग भी धन्य हैं और ये वसुंधरा भी अत्यंत पवित्र हो गई, क्योंकि ऐसे महापुरुषों का अवतरण हुआ है। हम लोगों को उन्हीं पद चिन्हों पर चढ़ के अपने जीवन को सार्थक बनाना है, मानवीय संस्कार का उत्थान करना है, मानव में मानवीय गुण लाने की आवश्यकता है, तभी ये जीवन सफल होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुनः पूज्य बाबा के श्री चरणों में यही दो शब्द श्रद्धा सुमन रखते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और निवेदन करता हूं कि एक बार बुलंद आवाज में जय ध्वनि करें। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। अंत में मैं महासभा के